हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात। इससे पहले 3 टॉपिक पहले करवा दिए। उसमें औसत, परसेंटेज एंड CISI पहले करवा दिए हैं। उसके बाद नया टॉपिक है अपने पास अनुपात एंड समानुपात। इस अनुपात और समानुपात, पहले तो यह है कि अनुपात होता क्या है? अनुपात होता क्या है? तो सबसे पहले देखना है अपन को अनुपात होता क्या है। अनुपात एक जैसे अनुपात, सबसे पहले तो अनुपात अनुपात के रूप जैसे कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें अपन एक तो होता है जैसे कि सरल रूप, दूसरा होता है भिन्न रूप, उसके बाद अब सरल रूप क्या होता है, जैसे कि अनुपात सरल रूप ये अपने पास जैसे अनुपात 4:5, ये क्या हो गया अपने आप में एक सरल रूप है। और भिन्न रूप में, इसको अगर भिन्न रूप में लिखना चाहें तो ये कैसे हो जाएगा अपने पास 4/5, ये अपने भिन्न रूप में हो गया। अनुपात कहते किसे हैं? अनुपात होता है कि दो राशियों के मध्य में संबंध। अनुपात ये होता है दो राशियों के मध्य संबंध, निश्चित संबंध, ये होता है अपने पास अनुपात। और फिर आता है समानुपात। समानुपात है दो समान अनुपातों में निश्चित संबंध। ये तो अनुपात है दो राशियों में संबंध, और समानुपात होता है, उसके बाद आता है समानुपात। दो समान अनुपातों में संबंध, ये होता है अपने पास, इसको कहते हैं हम समानुपात। इसमें अनुपात, समानुपात, और इसमें कुछ चीजें आती हैं अनुपात समानुपात। उसके बाद अपन इसमें लेते हैं वर्गानुपाती, वर्गमूल अनुपाती। ये चीजें सब क्या अनुपात है, सरल अनुपात में आती हैं। वर्ग अनुपात जैसे कि A/A/B। अब इसका क्या अपन वर्ग का मतलब दोनों का स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास A² क्या हो जाएगा B², यानी एक दूसरे का वर्ग, एक का वर्ग और दूसरे का वर्ग। यहाँ है नीचे है वर्गमूल अनुपाती। वर्गमूल अनुपाती जैसे कि अपने पास ये है 4 और सेकंड है वर्ग में 9। वर्गमूल अनुपाती पहले लिखा है 4 और सेकंड लिखा है 9। वर्गमूल अनुपाती के दोनों का किसके वर्ग हैं, तो ये अपने पास वर्ग है 2 का, एंड इसका वर्ग है अपने पास 3 का। ये इसका थोड़ा पहले सिंपल इंट्रोडक्शन था। क्या अनुपात, अपन जैसे कोई संख्या 4/5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अनुपात में 4:5, इसमें लिख सकते हैं। अगर इसको सरल रूप में, ये सरल रूप में हो गया अपने पास। भिन्न रूप में इस टाइप में लिखेंगे तो ये भिन्न में आ गया। और अनुपात कहते हैं कैसे दो राशियों के मध्य में जो भी अनुपात होता है उसको हम अनुपात कहते हैं। और समानुपात दो समान अनुपातों के मध्य निश्चित संबंध होता है, उसको अपन बोलते हैं समानुपात। कई टाइप्स होते हैं जिसमें वर्गानुपाती होता है, वर्गमूल अनुपाती होता है, मिश्रण होता है, बहुत टाइप बहुत तरह के होते हैं। अब इसके हम, ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक था। अब इसके आते हैं अपन क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कैसे होते हैं आपको मैं बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, बस आप एक बार इसको अच्छी तरह से समझते रहना। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दे रखा है कि ए और बी का अनुपात कितना रखा है 4:5, और बी सी का अनुपात कितना है 6:7। अनुपात किसका निकालना है अपन को, ए सी का। किसका निकालना है, ए सी का।
तो ये वही अनुपात पहले देखो, गिवन ए अनुपात बी कितना दे रखा है 4:5। सेकंड दे रखा है अपने पास बी अनुपात सी 6:7। अब फाइंड वैल्यू अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए अनुपात सी की। तो ए अनुपात सी की कैसे करेंगे, यहाँ ए लिख लो, बी और अनुपात सी। ए की वैल्यू अपने पास, इसमें देखो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 4 और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 पहले वाले में। सेकंड वाले में बी की वैल्यू कितनी है 6, तो बी की वैल्यू जो 6 दे रखी है इसी के बी के नीचे लिख लें अपन 6, और यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 7। ए की वैल्यू ए के नीचे लिख ली, बी की 2 वैल्यू दे रखी है, दोनों मैंने बी के नीचे लिख ली, और सी की वैल्यू है 7। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली। अब फाइंड वैल्यू करनी है अपन को ए और सी की। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले इनका मल्टीपल कर दो, 4 का 6 से, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, और इसका फिर इससे कर दो, ये मल्टीपल हो जाएंगे। तो देखो 4 × 6 24, उसके बाद 5 × 6 30, और ये कितना हो गया 35। अगर ये किसी से कट रहे हैं तो काट दें, उन्हें अपने पास रेशियो। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी अपन को, ए और सी की। तो ये तो ए की वैल्यू है, ये ए का रेशियो है, ये बी का रेशियो है, और ये किसका है सी का। तो अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए एंड सी। तो ए का रेशियो 24 एंड 35, ये अपने पास रेशियो आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 याद रखा है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 7:9, बी अनुपात सी इसकी वैल्यू रखी है 3:5, और वैल्यू फाइंड करनी है अपन को ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पहले क्वेश्चन बताया था वैसे ही होंगे। यहाँ पहले तो अनुपात ले लो तीनों की, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 2 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू एक तो है 9 और दूसरी कितनी है 3। तो यहाँ पहले 9 लिख लें, और यहाँ पर फिर कितना लिखें 3, और रेशियो इसका सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5। ये मैंने वैल्यू पुट कर ली, ए की जगह पर ए के नीचे ए लिख दिया, ये ए की वैल्यू है, बी के नीचे 2 वैल्यू दे रखी हैं तो मैंने बी की लिख ली, और ये किसकी वैल्यू है सी की, मैंने वैल्यू सी की लिख ली। अब इनके मल्टीपल करना है, इसका मल्टीपल इससे कर दो, इसका मल्टीपल इससे कर दो, और इसका मल्टीपल इससे कर दो, ये आ जाएंगे अपने पास 27 जी आ गया, 21 27 और 45। अब अपन को रेशियो किसका निकालना है, फाइंड करना है अपन को ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए की वैल्यू है 21, बी की वैल्यू है 27 और 45। इसको काटना चाहें तो किसी से भी 3 से कट जाएगा, 3 से 7 9, ये आ गया, ये अपने पास वैल्यू आ गई कितनी 7 9 और 45। ये अपने पास किसका रेशियो आ गया, ए बी और सी का, ये रेशियो आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ ए की वैल्यू नीचे एक रखना है, जो बी की तरह रखी है 2 वैल्यू वो दोनों बी के नीचे रखनी है, सी की वैल्यू सी के नीचे रखनी है, फिर आपस में मल्टीपल, इसका इससे और इसका इससे, ये मल्टीपल करो, अपने पास एबीसी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखा है कि गिवन ऑफ वैल्यू ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, उसके बाद बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी 6:7।
यहाँ पर अब अपने पास 4 अनुपात आ गए, ए बी सी और डी। वैल्यू क्या फाइंड करनी है अपन को, अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले इनको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू 2, यहाँ बी की वैल्यू 3, सेकंड में बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, ये रख दिया। अब एक बार ये तक सॉल्व कर लेते हैं अपन, सॉल्व करेंगे एक बार, यहाँ तक सॉल्व करो। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इससे कर लेते हैं और इसका इससे कर लेते हैं, तो ये हो गया 8, ये हो गए 12 और ये हो गए 50। अपने पास जो रेशियो थे ये अपने पास आ गए, अपने पास ए बी एंड सी और डी। ए की वैल्यू है अपने पास 8, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 15 और ये दो बाकी रह गई थी अपने पास, ये वाली पहले नहीं रखी थी ये वैल्यू, इन वैल्यूओं को वापस रख लो। 6:7, 6:7। इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं कि यहाँ पर ये सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू, इससे तीनों का मल्टीपल होगा, इससे इसका भी मल्टीपल होगा, इससे इसका भी मल्टीपल होगा, इसका इससे मल्टीपल होगा और इसका इससे मल्टीपल होगा। जो सी है इससे इन तीनों के ए बी सी तीनों का मल्टीपल होगा। तो अपने पास ये 48, 8 इंटू 6 48, ये 72, ये 90 और ये 105, ये इन दोनों का अनुपात करें तो ये मल्टीपल करें तो कितना आएगा 105। अब इनको कट कर दें, 3 से कट कर दें, 3 से ये 16, 24, 30 एंड 35, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, ओके वो सर डिलीट हो गया शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कट करेंगे वहां से आगे उनकी वैल्यू आ जाएगी, कट करेंगे उनकी वैल्यू वहीं से आ जाएगी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन, वाला क्वेश्चन कट करने के बाद उनकी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन देखें अपने पास, क्वेश्चन ये है अपने पास x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का रेशियो क्या दे रखा है अपने पास 2, 3, 4, यानी कि ये दे रखा है x प्लस वाई का रेशियो दे रखा है 2, वाई प्लस जेड का रेशियो दे रखा है 3 और जेड प्लस एक्स का रेशियो दे रखा है अपने पास 4, तथा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है अपने पास 27, ये अपने पास वैल्यू दे रखी है। सबसे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपन को, जेड की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, जेड की। तो सबसे पहले क्या करें, इन इन तीनों को क्या करें अपन, ऐड कर दें, तो x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इनके जो
ये नंबर कितने हैं अपने पास? 2 + 3 + 4, ये हो गए। तो ये हो गया अपने पास x + x, y + y, z + z, ये कितने हो गए? 9। तो ये 2x + 2y + 2z, 9। दो कॉमन ले लें इनमें, सबसे बाहर निकाल लें, x + y + z = 9, x + y + z = 9/2, ये आ गया x + y + z/2। या तो इस तरीके से कर लें, अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो इनकी वैल्यू क्या मान लें अपन, इस तरीके से भी नहीं हो रहा है तो आप इनकी वैल्यू क्या मान लें एक बार, इस तरीके से नहीं हो रहा है तो आप एक सिंपल तरीका और बता देता हूं मैं आपको, इसको सिंपल करने के लिए, यहाँ सिंपल करने के लिए आपको और अच्छी तरह सिंपल बता देता हूं, इससे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो तो। यहाँ इसकी जो वैल्यू दे रखी है इसको हम क्या मान लें, 2x मान लो, क्या मान लें, 2x, और इसको क्या मान लें अपन, कितनी वैल्यू इसकी, ये 3y, और इसकी कितनी है 4, इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी रखी है अपने पास 17। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड और समीकरण नंबर थर्ड, ये अब थोड़ा समझ में आ जाएगा आपके। अब तीनों समीकरणों को अपन क्या करें, जोड़ दें, तीनों समीकरणों को क्या करें, जोड़ दें। तो पहला समीकरण x + y, y + z, z + x = 2x, 3x और 4x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2x, 2y, 2z, ये हो जाएंगे 9x। अब ये 2 कॉमन ले लिया, x + y + z = 9x, और x + y + z = 9x/2, ये आ गया। अब ये देखो आपके पास एक कंडीशन दे रखी थी पहले से, एक कंडीशन दे रखी थी आपके पास एक पहले से, ये कंडीशन थी कि x + y + z की वैल्यू कितनी है अपने पास 27, कितनी वैल्यू है 27। तो इसके बाद x + y की जगह + z की जगह अपन क्या रख दें, यहाँ रख दें 27, 9x/2। अब इसका इधर मल्टीपल कर दो या इसे कट कर दो, 9 से ये 3 टाइम 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपन को, z की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, z की। z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, z की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास कंडीशन x + y + z = 27, ये है। और यहाँ पर x + y + z, अब यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास कितनी है 6 है। अब देखो ये x + y की वैल्यू अपने पास कितनी थी, ये कितनी है 2x, y + z की वैल्यू कितनी पास 3x, और ये कितनी है 4x। अब क्या करें, ये x की वैल्यू निकालने के लिए x, तो ये कितनी वैल्यू x की कितना था अपने पास, ये देखो कितनी आई 2x, तो 2 × 6 कितने हो गए 12, यानी x की ये टोटल देखो, इस x + y की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x है, x + y की वैल्यू कितनी है अपने पास 2x है, और x की वैल्यू अपने पास कितनी निकाल ली अपन ने, x की वैल्यू क्या निकाल ली अपन ने 6 निकाल ली, स्मॉल x की, स्मॉल x की वैल्यू अपन ने क्या निकाल ली 6। तो x + y की जगह पर इक्वल टू क्या 2x, तो x + y = 2x। x + y = 2x, और 2 की x की वैल्यू रख देंगे 2 × 6 कितना हो गया 12। x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू अपने पास, ये x + y की जो वैल्यू निकाली है अपने पास, ये कितनी आ गई अपने पास 12। अब ये x + y की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में रख दें, यहाँ पर x + y की वैल्यू क्या है 12, और z की वैल्यू कितनी, z की वैल्यू अपने को निकालनी है, z = 27 - 12, z =
50, ये अपने पास वैल्यू आ गई। ये सिंपल तरीका है, उसको थोड़ा सा टफ पड़ता है, ये सिंपल है। ये सबसे पहले तो ये दे रखा है x प्लस वाई की वैल्यू अपने क्या मान ली, ये 2x, ये 3x 4x, इन दो सबको जोड़ दो तो यहाँ x 2 बार है, एक x, और ये x कितने हो गए 2x, y 2 बार है 2y, और ये z कितनी बार है 2 बार है। इन सब में से कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ गया, 2 को नीचे डिवाइड कर दिया और इससे ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6। अब स्मॉल x की, यहाँ स्मॉल x, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2x, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2x, तो 2x की जगह क्या वैल्यू आई 6, ये मैं रख दी 12। अब उनको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी z की, तो कंडीशन क्या है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 27, तो x प्लस वाई की वैल्यू अपने निकाली 12, z की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 50। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करें, एक बार अपने आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएंगे, अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो। ये अच्छे क्वेश्चन है, अधिकतर है आपके रीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीट 23, इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का लेवल का आया हुआ है रीट 23 में, यहाँ पर ए बी सी डी, या तो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को चारों अनुपातों की, या फिर इस तरह से अपन को एक क्वेश्चन आया हुआ है। पिछली सी आप रीट में देखें, सीईटी में देखें, सीईटी में 23 में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह, ये है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है, कितनी अधिक है 10% अधिक है, और y की आय z की आय से 20% कम है, तो x बाई z का अनुपात निकालना है, x बाई z का अनुपात निकालना है। अब देखो अपन यहां लिख लें x अनुपात y अनुपात z, ये सीधा फंडा है। अब क्या कह रहा है, पहला x और y की आय 10%, x की आय y से कितनी है 10% अधिक है, कितनी है 10% अधिक है, और y की आय z की आय से 20% कम है, तो सबसे पहले क्या करें हम, z की आय क्या मान लें अपन 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं एक बार, कितना मान लेते हैं 100। अगर कंडीशन कंडीशन याद रखिए, सेकंड नंबर कंडीशन कि y की आय z की आय से 20% कम है। अगर z की आय अपने 100 रुपए मानी है तो इसकी आय कितनी 20 रुपए कम कर दो, कितनी आ जाएगी अपने पास 80। ये सीधी दे रखा है ना, y की आय z की आय से 20% कम है, ये आ गए। अब x और y की आय, x की आय y की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो y की आय कितनी है अपने पास 80। इधर देख लें, y की आय कितना 80 रुपीज है। अब क्या कहना है कि x की आय y की आय से 10% अधिक है, तो इसका 10% निकाल दो, कितना आ गया 8। अब दे रखा है इससे अधिक है, तो y की आय पहले पहले कितनी थी 80, और इससे कितनी अधिक है 8, तो कितनी आ गई अपने पास 88, तो x की आय कितनी होगी अपने पास 80 है। ये थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात थी। अब इनको कट कर ले, 2 से कर लो 44 40 50, उसके बाद 2 से फिर कर लो 22 20 25, ये बात रेशियो आ गया 20 2 20 एंड 25। ये तो हमको फाइंड करना था x रेशियो बाई रेशियो z, x की वैल्यू 20, y की सॉरी x की वैल्यू 22, y की वैल्यू 20 और z की वैल्यू है 25। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के रीट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, रीट है अपने पास, सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी आरएस में भी आ जाते हैं कभी उठ के इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग कितना है 98, तीन संख्याओं का योग कितना है 98, पहली और दूसरी के बीच का अनुपात, यानी पहली संख्या क्या मान लेता हूं a, दूसरी क्या मान लूं मैं b, और तीसरी क्या मान लूं मैं c।
ये दे रखा है ना। अब दे रखा है कि पहली और दूसरी के बीच अनुपात कितना दे रखा है 2:3, ये दे रखा है। और दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8, ये अपने पास कंडीशन दे रखी है। अब देखो यहां पर ये सी की वैल्यू, यहां सी का नहीं दे रखा है और यहां ए की वैल्यू नहीं दे रखी है। मतलब आपके पास जो बी की वैल्यू लास्ट है इसी को अपन सी की मान सकते हैं, और यहाँ इसकी जो इसकी है इससे बाद में इसको अपन ए की मान सकते हैं। यहाँ इस देखो दोनों की दे रखी थी 2 और 5, 5 और 8, इसके बाद में 3 और इससे पहले जो दे रखी है वो 5। इस तरह से अपन को इनकी वैल्यू अपने पास है नहीं, ये मानना पड़ेगा अपन को। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 10, ये 15 और ये कितना हो गया 24, ये हो गया। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लो 10, 15, 24, टोटल कितने हो गए शायद 49, ये हो गए 49। अब सबका टोटल कितना दे रखा है अपने पास, तीन संख्याओं का अनुपात कितना रखा है अपने पास 90। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना रखा है 98, कितना रखा है। और इनकी वैल्यू अपन ने निकाल दी, कितनी आई तीनों की, ये आई अपने पास 49 और 98। तो एक की क्या वैल्यू हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 98/49, कितना हो गई 2, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है ये फाइंड करनी है। तो दूसरी संख्या अपने पास क्या है 50। दूसरी संख्या यहाँ पर अपन ने इसको b माना था, तो 15 × 2 कितना हो गया अपने पास 30। ये इसकी b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30, ये इसका आंसर हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पर बस थोड़ा सा हमको ये सोचना है कि यहाँ ए की वैल्यू नहीं दे रखी थी सी की, और यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दे रखी थी। इसके जस्ट बाद वाले नंबर इसको अपन 3 मानेंगे, और इसमें जो वैल्यू नहीं दे रखी है इसकी जस्ट बाद वाली वैल्यू इसको अपन एक बार अमेजन मान के चलना पड़ेगा, इसको कंपेयर मानना पड़ेगा। फिर इनका दोनों के मल्टीपल कर दो, ऐड कर दो, इनका टोटल तीनों संख्या को पहले से टोटल कितना दे रखा है अपने पास 98, तीनों का टोटल में कितना कर दिया 98 कर दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास 2, एक संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। और दूसरी संख्या फाइंड कौन करनी है, दूसरी संख्या की वैल्यू अपन ने क्या निकाली थी पहले 50, तो 15 × 2 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको अच्छे से देखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरएस में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने थोड़ा सा इन सिंपल वे से लेकर के, सिंपल वे से आज आपको सिर्फ बेसिक के ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको सिर्फ बेसिक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट कराएंगे, सेकंड क्लास लाएंगे, जब उससे थोड़ा सा लेवल अच्छा लेंगे उससे बढ़िया और अच्छा लेवल लेते जाएंगे आपके। ये एक बार आपको बेसिक नॉलेज लेने के लिए, बेसिक नॉलेज लेने के लिए। तो यहाँ पर देखा ए और बी की मासिक आय कितनी है 4 और 3 अनुपात, 4 और 3 का अनुपात है। तो ए की आय क्या मान लू मैं 4x, और बी की आय 3x, ये है। अब रखा है दोनों में प्रत्येक 600 रुपए बचाता है, सेविंग कर रहा है कितने 600 रुपए। उनके द्वारा जो किए गए व्यय यानी खर्च किए गए 3:2। तो बी की मासिक आय निकालनी है, इसकी मासिक आय निकालनी है बी की। तो देखो सबसे पहले ए की आय कितनी है 4x और बी की आय कितनी है 3x। तो सबसे पहले इनका अनुपात कर लें 3x 4x एंड अपॉन 3x, ये हो गया। अब इसमें से कितने रुपए बचाते हैं दोनों 600 रुपए बचाते हैं। आय में से कितने बचा रहे हैं अपने पास, ये 600 बचा रहा है, और अपनी आय में से ये 600 बचा रहा है। और टोटल इनका जो खर्चा है वो इनका अनुपात क्या है, खर्चों का अनुपात क्या है अपने पास 3:2। इधर लिख देता हूं मैं, ए का व्यय है 3 और बी का जो व्यय है वो है 2, ये हो गया।
अब इनको सॉल्व कर दें, इसका इधर मल्टीपल कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 का क्रॉस मल्टीपल इसका इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो देखो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 का इसमें कर देंगे 4x माइनस 600 और 3 का इधर कर देंगे 3x 600। ये अपने पास 8x 1200 18x माइनस 1800। वैल्यू फाइंड करनी है अपन को x की। एक बार x की वैल्यू निकाल लें तो इसको क्या करें, इसको सब उधर ले जाएं और इसको इधर ले आए। इसको तो 8x को तो इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, तो दोनों साइड चेंज। अगर एक साइड से दूसरी साइड में कोई नंबर जा रहा है तो उसका हमेशा क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ 18x, तो ये क्या हो जाएगा 18x, तो सेम है, उधर जाएंगे तो 8 किसके हो जाएंगे, माइनस के। और इधर 1200 और ये 1800 इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो ये हो गए 1800 माइनस 1200। कितने बचे अपने पास, बारह सौ और 900। यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा। इन दोनों का मल्टीपल कराएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9x। इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ आ जाएगा अपने पास 9x। ये अपने पास कितने बचेंगे, ये अपने पास बचेंगे 1x। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 600। x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 600। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है अपन को, b की। और b की यहाँ पर कितनी थी 3x, तो b की आए 3 इंटू एक्स की जगह पर 600 रख दो, कितना आ गया 1800। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। एक ही आय दे रखी है, खर्चा दे रखा है और बचत दे रखी है। आय पहले 4x एंड 3x, बचत दोनों कितने बचाते हैं, अपने मासिक कमाई कितने बचाते हैं अपने पास 600 रुपये बचाते हैं। और टोटल खर्चा कितना होता है 3:2 के, 4x माइनस 600 3x माइनस 300, इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 8x माइनस 1200, ये 9x माइनस 1800। दोनों का ट्रांसफर कर देंगे, 9x इसको इसको इधर ट्रांसफर कर दें, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो दूसरी साइड जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, पक्षांतरण होने पर हमेशा क्या होते हैं उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था तो इधर जाएंगे किसका हो गया, माइनस का हो गया। और इधर ये 1200 इधर, ये इधर आए 1800 इधर आया, तो इधर माइनस का था इधर आया, इसका प्लस का हो गया। एक्स की वैल्यू ये बी की आए अपने पास, ये आ गई। दो व्यक्तियों की आय, ऐसे क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 8:5 है और उनके व्ययों का अनुपात 5:3 है। ए और बी की बचत 2400 और 2000 रुपए है, तो ए की आय ज्ञात करो। सेम ऐसे क्वेश्चन है, यहां है ए की आय 8x, बी की आय 5x, ये हो गया। और इनके खर्च के अनुपात, ए का खर्च 5 और बी का खर्च कितना है 3। अब इन दोनों की सेविंग कितनी करते हैं, ए तो सेविंग करता है 2400 रुपए की और बी कितनी सेविंग करता है अपने पास 2000 रुपए की। तो वही फॉर्मूला, पहले इनका रेशियो कर लो, ए और बी, ए रेशियो बी,
8x अपॉन 5x। दोनों बचत कितने की कर रहे हैं? ए कितने की बचत कर रहा है? 2400 रुपए की। और बी कितने की बचत कर रहा है? 2000 रुपए की। और दोनों का खर्चा कितना है? ये रेशियो दे रखा है अपने पास 5:3। अब इनका क्रॉस मल्टीपल कर दो भाई, इसका इधर और इसका इधर टोटल। तो 8x माइनस 2400, इधर 5x माइनस 200, ये 24x, ये 7200 इक्वल टू इसका से करना 25x, और ये हो जाएगा अपने पास, सॉरी 2000 रुपये यहाँ पर, ये हो जाएगा 10,000 रुपये। ये हो गया। अब ट्रांसफर, वही मैंने ट्रांसफर बताया था आपको, पहले ट्रांसफर करना। देखो इसको तो इधर ट्रांसफर करेंगे इस दूसरी साइड में, और 10,000 रुपये को इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो इसको ट्रांसफर करेंगे तो 10,000 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 7,200, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 25x माइनस 24x। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेंगे अपने पास 2800 रुपये, और यहाँ क्या बचेगा? ओनली 1x। एक ही आय, अब एक ही आय फाइंड करनी है, तो एक ही आय अपने सबसे पहले क्या मानी थी? 8x है। तो एक ही आय 8x की वैल्यू अपने पास मल्टीपल कर दो, ये एक ही आया 22,400 रुपये एक ही आया। यहाँ पर एक ही आय अपने क्या मानी थी? एक ही आय 8x, बी की आय अपने मानी 5x, और ए का खर्च था अपने 5 एंड बी का खर्च क्या था अपने पास 3। ये दे रखे अपने पास रेशियो 5 एंड 3। अब इनका अनुपात निकालना है अपन को, तो क्या करेंगे? आई में से पहले बचत घटा दो, और बराबर में कितना क्या क्या बचेगा अपने पास? खर्च बचे आएगा। तो इसमें से 8x माइनस इसकी बचत कितनी करता है? ए कितनी बचत करता है? 2400 रुपए की। और बी कितनी बचत करता है? 2000 रुपए की। बराबर क्या है अपने पास? खर्च है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर लें। क्रॉस मल्टीपल करने के बाद इनका थोड़ा ट्रांसफर थोड़ा ध्यान रखना, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वाली माइनस की हो जाएगी, इधर आएंगे तो ये वाली प्लस की हो जाएगी। एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई थी? एक्स की वैल्यू आई अपने पास 2800 रुपए, और किसकी फाइंड करनी है अपन को? एक ही आए, तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू से मल्टीपल कर देंगे, तो ये अपने पास किसकी आय वैल्यू आ जाएगी? एक ही आय आ गई। इसी तरह आपको बी की आय फाइंड करनी होती, तो यहाँ पर जो 2800 रुपए है वो इसमें यहाँ पर रख देते अपन, 5x की जगह ये वैल्यू रख देते, तो इसकी बी की आय आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन नंबर जो बताया था ना कि ए बी सी एंड डी चारों का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 करवाया था मैंने, देखो ये करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था, तो देखो एक बार देख लेते हैं, इसको मैं बता देता हूँ पूरा। ये है क्वेश्चन कि 84 रुपये कितना है? 8,400 रुपये को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटा जाए कि उनके हिस्सों का अनुपात ए बी अनुपात 1:2, बी सी का अनुपात 3:1, सी डी का अनुपात 2:3, ए व सी और बी व सी का हिस्सा ज्ञात करना है। ए प्लस सी और बी प्लस सी का हिस्सा अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू, एक की वैल्यू अपने पास ए का रेशियो, देखो ए का रेशियो है 1:2, और बी और सी का रेशियो 3, बी का और सी का 1, फिर सी और डी, सी और डी, सी और डी, ये मैंने वैल्यू, इनकी वैल्यू कर दी। अब इसे निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इनका मल्टीपल करना पड़ेगा,
तो देखो, इसका इससे मल्टीपल कर दो, इसका इससे मल्टीपल कर लो, और इसका इससे मल्टीपल कर लो, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, 3, 6 एंड 2। ये एबीसी की वैल्यू आ गई, और सी और डी की वैल्यू अपने पास पहले से है, एक और वैल्यू है। जब ऐसी वैल्यू आ जाए, तो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था कि ये वाला बीच का नंबर है, इससे इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा, इसका भी मल्टीपल होगा, और इसका इससे होगा। तो अपने पास देखो, यहां करेंगे तो 6, इसका इससे करेंगे तो 12, 4 एंड 6, ये आ गया। देखो 2 से कट कर लो, 3, 6, 2, 3, ये आ गया। ये चारों के अपने पास ए बी सी डी चारों के क्या आ गए अपने पास, रेशियो आ गए। किसके आ गए अपने पास, चारों के रेशियो, रेशियो ए बी सी और डी, इनकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, ये आ गया रेशियो अपने पास 3:6, रेशियो 2:3। अब अपन को क्या रखा कि 8400 रुपए, तो टोटल 8400 रुपए को बांटना है 4 हिस्सों में, और फाइंड क्या करना है, ए ओवर सी, यानी ए प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी वैल्यू फाइंड करनी है, ए प्लस सी। तो सबसे पहले इनको टोटल कर लो, तो चारों का टोटल दे रखा है अपने पास, कितना दे रखा है, 8400 रुपए, कितना रखा है, 8400 रुपए। तो ये कितने हो गए, 9, 11 और 14, 14। तो एक की वैल्यू, एक की वैल्यू हो जाएगी अपने पास, इसकी वैल्यू फाइंड करो आप, नॉर्मल चीज है, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद तो नॉर्मल चीज हो जाती है। इसको डिवाइड करने के बाद अब आप बता सकते हैं कितना आएगा, ये डिवाइड करेंगे तो ये 14 से काटेंगे तो कितने, 6 टाइम, क्या गया 600। अब अपन को फाइंड क्या करना है, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू है 3, और ये, तो ये अपने पास 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5। तो 5 इंटू, इनका टोटल एक की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 600 रुपए। तो ए और सी की दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 5, इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया, 3000 रुपए। ये किसकी वैल्यू आ गई, दोनों की, ए प्लस सी की। अब निकालना है बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो बी और सी इन दोनों को ऐड कर दो, तो 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8, 8 इंटू 600 कितने हो गए, 4800 रुपए। इसकी अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले इन दोनों का चारों का रेशियो निकालना पड़ता है, ए बी सी डी चारों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के बाद इनका टोटल रुपए कितने दे रखे हैं, चारों का टोटल है 8400 रुपए, 8400 रुपए। इनका चारों का रेशियो निकालने के बाद इनका टोटल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 84 रुपए चारों के दे रखे हैं, तो चारों टोटल करके एक के कितना आ गया, एक के हिस्से में अपन माने के हिसाब से 600 रुपए। तो दोनों को, इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने, ए प्लस सी। ए प्लस सी का रेशियो क्या आया था, ए और सी, 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 इंटू एक के हिस्से में कितने हैं, 600। तो कितने आ गए अपने पास, 3000। दोनों का टोटल कितना आ गया, 3000। तो बी और सी दोनों का टोटल कितना आ गया अपने पास, 4800 रुपए। कितना आ गया ये, 4800 रुपए। अब अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करें। ऐसे क्वेश्चनों को आप जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में, उतनी ही आपको परफेक्टनेस आती जाएगी। अगर मैथ में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1% भी परफेक्टनेस नहीं आएगी, और आप एग्जाम में अपना टाइम एक मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों का आजकल ज्यादा क्रेज चल रहा है। ये है, यदि ऊंचाई का दुगना माना, ऊंचाई क्या मान लें, यदि ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए, तो पहले ऊंचाई क्या मान लें अपन, चलो 1 मान लें, तो इसको कितना कर दिया जाता है, 2 गुना। क्या कर दिया जाता है, 2 गुना। आधार को 20% कम कर दिया जाए, तो आधार अपन क्या मान लें,
आधार को 20% कम कर दिया जाए, आधार मान चलो 20% कम होगा तो पहले क्या मान लो 100 मान लो, 20% कम करेंगे तो 100 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे अपने पास 80, कितने बचेंगे 80, कट कर दो तो ये 5 और ये 4, ये कट गए अपने पास। तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ये तो पुराने वाले थे और ये वाले अपने पास क्या आ गए नए वाले। ये तो पुराने वाले थे कि पहले ऊंचाई को एक कितना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, आधार को 20% कम कर दिया जाता है, तो ये तो पुराना है। तो क्या फाइंड करना है अपन को, पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल, पुराने त्रिभुज का क्षेत्रफल रेशियो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जिसमें आधार और ऊंचाई दी होती है, एक समकोण त्रिभुज या तो इसको समकोण त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, इधर भी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले वाले पुराने की 1/2, इसका आधार क्या है 5 और ऊंचाई क्या है 1, पुराने वाले के रेशियो नए वाले के आधार कितना है अपने पास 4 और ऊंचाई क्या है 2, तो ये कितना हो गया अपने पास, इसका मल्टीपल करें तो ये हो गया 5/2 रेशियो, इससे इसको काट दो क्या बच गया अपने पास 4। अब अपने पास रेशियो जो आया ओल्ड और रेशियो न्यू त्रिभुज जो भी है, तो ये आ गया 5/2 और इसका कितना आ गया अपने पास 4। अब इसका मल्टीपल कर दो इधर 5 और इसका 4 × 2, या तो यहीं तक हो जाएगा रेशियो इनका, ये रेशियो आ गया 5/2 और कितना आ गया 4। यानी इस पहले ऊंचाई ऊंचाई क्या रखी थी इसमें, ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए, इससे में क्या कर दिया ये दोगुना कर दिया, एक को क्या कर दिया मैंने दोगुना कर दिया, और उसके बाद आधार को क्या कर दिया मैंने, आधार क्या रखा था इसमें 20% कम कर दिया जाए, तो आधार पहले क्या मान लो 100 मान लो, उसका 20% कम करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 80 बचेगा, दोनों कट कर दो 20 से, तो ये 5 और 4। अब क्या फाइंड करना है कि त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 है आधार, इसका क्या है आधार 5 है और इसका ऊंचाई क्या है 1 है, इधर 1/2 आधार क्या है इसका 4 है, ऊंचाई क्या है 2 है, दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो इनका रेशियो आया 5/2 रेशियो 4। ये इसका क्वेश्चन, मैं होप करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा आपके में। अब या इसका मल्टीपल और आगे कर सकते हैं करना चाहो तो, ये अगर 5/2 इसको आगे करना चाहेंगे तो इसका मल्टीपल कर दो 4 × 2, ये आ गया, और आगे करना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन का क्रेज ज्यादा है, ये अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, जब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चनों पर जाएंगे तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सब। ये आपको सिर्फ एक बेसिक चीजें बता रहा हूं कि बेसिक अनुपात और समानुपात किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास कि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल, दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हमने रखा है 4:9, और आयतन का अनुपात, उनके आयतन आयतन का अनुपात कितना रखा है अपने पास, आयतन का अनुपात होगा, आयतन का अनुपात निकालना है अपन को, किसका अनुपात निकालना है आयतन का। तो सबसे पहले ये फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूं कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल
4πr²। अब इसमें दो गोले दे रखे हैं तो इसको क्या मान लें अपन r1। पहले गोले क्षेत्रफल क्या मान लें 4πr1 और दूसरे का फर्स्ट का मान लो फर्स्ट गोले का, और ये सेकंड गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। अब इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है अपने पास 4:9। इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, इन दोनों का अनुपात यानी 4:9 और इनका अनुपात 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर। तो 4π से 4π कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अपने पास क्या बच गया 4/9 r1 का स्क्वायर और ये r2 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, अपन को वैल्यू निकालनी है r1 एंड r2 की। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, r1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसका होता है 2, ये 2 का स्क्वायर r1 का स्क्वायर, ये किसका होता है 3 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। इसके से कट जाएगा, जैसे कट जाएगा अपने पास क्या आ जाएगी r1 की वैल्यू तो आ जाएगी अपने पास 2 और r2 की वैल्यू अपने पास कितनी है 3। ये आ गई, इसे कंपेयर कर दो r1 की वैल्यू 2 r2 की वैल्यू 3। अब अपन को फाइंड क्या करना है उनके आयतनों का अनुपात। किसका अनुपात निकालना है आयतनों का अनुपात। तो आयतन, गोले का आयतन गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। अब यहाँ पर अपने पास दो गोले दे रखे हैं, कितने गोले दे रखे हैं दो। तो फर्स्ट गोले का आयतन का अनुपात 4/3 πr1³। इसे सेकंड गोले का आयतन 4/3 πr2 का क्यूब। अब इनकी वैल्यू निकालनी है अपन को। तो 4/3 πr1 का क्यूब 4/3 πr2 का क्यूब, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा r1 का क्यूब और r2 का क्यूब। r1 की वैल्यू अपन ने पहले निकाली थी, r1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास 2 का क्यूब और r2 की वैल्यू 3 का क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब होता है 27। कितना होता है 27। क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आज के टॉपिक सिंपल अनुपात एंड समानुपात थे आज के लिए। इसके बाद कल से हम अपना एक नया इसके आगे और करेंगे जो थोड़े स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन लेंगे। ये आपको बेसिक बताया था अनुपात एंड समानुपात का। इसके थोड़ा सा मैं एक चीज और बता देता हूं। इसमें कुछ ये ऐसे एक वर्ड आएगा मध्यानुपाती। आगे जैसे भी क्लास लेंगे ना उसमें एक आएगा मध्यानुपाती। ऐसे अपने पास रेशियो दे देंगे ए बी सी और डी, ये है अपने पास। यानी कि अपने मध्यानुपाती निकालना है तो ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं मध्यानुपाती। क्या होते हैं अपने पास मध्यानुपाती, और ये होते हैं बाह्य पद। यानी ए और डी इसको बोलते हैं अपन बाह्य पद, और बी एंड सी को इसको बोलते हैं मध्य पद, मध्यानुपाती या मध्य पद। तो इनको आगे हम सॉल्व करेंगे। ऐसे कि इसका रेशियो निकालना होगा ए बी या समानुपात, ये यहाँ वैल्यू रखी होगी 2 3 या 4 और 5। अब इनकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो कैसे मध्यानुपाती, कैसे वहां क्वेश्चन दे रखा होगा आपके पास, ये क्वेश्चन दे रखा होगा, इमेजिन करें एक बार ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। अब वो वहां क्वेश्चन पूछा मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इन दोनों का मध्यानुपाती और बाह्य अनुपाती ये वाले। तो मध्यानुपाती
3 इंटू 4 12, और बाह्य अनुपाती ये हो जाएंगे 2 इंटू 5 10। ये क्वेश्चन अब आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कोई आपको कैरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बता दें, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास आपके कल हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे। तो देख लीजिए, धन्यवाद।